शुरू करो रामायण लेके प्रभु का नाम। हम तो रामायण पढ़ रही, आप सुनो लगा कर ध्यान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुजसरत अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ ममु संकट भारी। सनैव खल पर वंदन करई, खाल कड़ाए विपत मैं मरई। खल बिन स्वास्थ्य पर अपकारी, अहे भूत मूसक सुनय रगारी। किंतु दुष्ट लोग सन को भांति दूसरों को बांधते हैं और उन्हें बांधने के लिए अपनी खाल खिंचवा कर विपत्ति सहकर मर जाते हैं। ये सर्पों के शत्रु गरुड़ जी सुनिए। सुरक्षित निंदक जे अभिमानी, गौरव नरक परै ते प्राणी। ओय लोक संत निंदारत, मोय निशा प्रिय ज्ञान भानुमत। जो अभिमानी जीव देवताओं और वेदों के की निंदा करते हैं, वे वैराग्य नरक में पड़ते हैं। संतों की निंदा में लगे हुए लोग उल्लू होते हैं। जिन्हें मोह रूपी रात्रि प्रिय होती है और ज्ञान रूपी सूर्य जिनके लिए बीत गया, अस्त हो गया रहता है। सबके निंदा जय जड़ करही, ते चमका दुर होए कवत रही। सुनऊ तात तब मानस रोगा, जिन ते दुख पावे सब लोगा। जो मूर्ख मनुष्य सबकी निंदा करते हैं, वे चमकादड़ होकर जन्म लेते हैं। हे तात, अब मानस रोग सुनिए, जिनसे सब लोग दुख पाया करते हैं। मोह सकल व्याधि न कर मूला, तिन ते पुण्य उपजै बहुसूला। काम बात कप मोलो व्यापारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। सब रोगों की जड़ मोह अज्ञान है। उन व्यक्तियों से फिर और बहुत से शूल उत्पन्न होते हैं। काम बात है, लोभ अपार बड़ा हुआ कफ है और क्रोध पित्त है, जो सदा छाती जलाता रहता है। प्रीति करें जो तिनय उपाई, उपजय सन्न्यपात दुखदाई। विषय मनोरथ दुर्गमनाना, ते सब सूल नाम को जाना। यदि कहा ये तीनों भाई बात पित्त और कफ प्रीति कर लें, मिल जाएं, तो दुखदायक सत्रिपात रोग उत्पन्न होता है। कठिनता से प्राप्त पूर्व होने वाले जो विषयों के मनोरथ हैं, वे ही सब शूल कष्टदायक रोग हैं। उनके नाम कौन जानता है, अर्थात ये अपार हैं। ममता दाद कड़ो साई, हरस विषाद गरे बहुताई। पर सुख दे के जरन सोई छई, कुष्ठ तुष्टता मन कुट लई। ममता दाद है
घेगा आदि रोग हैं। पराये सुख को देखकर जो जलन होती है वही पक्षी वही छई है। दुष्टता और मन की कुटिलता की कोड़ है। अहंकार यत सुखदय डमरुआ दंभ कपट मद मान नेरुआ। दुष्टा उदर वेदे अति भारी त्रिविधे सना तरन तिजारी। अहंकार अत्यंत दुख देने वाला डमरू गांठ का रोग है। दंभ कपट मद और मान नरुआ नसों का रोग है। तृष्णा भरी बड़ा भारी उदर विद्य जलोदर रोग है। तीन प्रकार पुत्र धन और मान को प्रबल इच्छाएं प्रबल तिजारी हैं। जोग विद जर मत सर अविवेका कहे लगे कहाँ को रोग अनोएका। मत्सर और अविवेक दो प्रकार के ज्वर हैं। इस प्रकार अनेकों बुरे रोग हैं जिन्हें कहाँ तक कहूँ। ये व्याध बस नर मरही ये असाध्य बहु व्याध राम ये असाध्य बहु व्याध। पीड़ा संतन जीव कहूँ शोक मिलय समाधि सियावल राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। हनुमत डटे रहो आसन पे जबत के कथा राम की ओर। कथा राम की हो जबत की कथा राम की हो। हनुमत डटे रहो आसन पे जबत के कथा राम की ओर। एक ही रोग के बस होकर मनुष्य मर जाते हैं। फिर ये तो बहुत से असाध्य रोग है। यह जीव को निरंतर कष्ट देते रहते हैं। ऐसे दशा में वह समाधि शांति को कैसे प्राप्त करें। नेम धर्म आचार तप ज्ञान यज्ञ तप दान राम ज्ञान यज्ञ तप दान। बेसज पुण्य कोटि नहीं रोग जाए हर जान सियावल राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुज सरत अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। नियम धर्म आचार उत्तम आचरण तप ज्ञान यज्ञ जप दान तथा और भी करोड़ों औषधियां हैं। परंतु हे गरुड़ जी उनसे ये रोग नहीं जाते। यही विध सकल जीव जग रोगी शोक हर्ष भय प्रीत वियोगी। मानस रोग कछुक में गाए यही सबके लखी बिरल पाए। इस प्रकार जगत में समस्त जीव रोगी हैं जो शोक हर्ष भय प्रीति और वियोग के दुख से और भी दुखी हो रहे हैं। मैंने ये थोड़े से मानस रोग कहे हैं। ये हैं तो सबको परंतु इन्हें ज्ञान पाए हैं और कोई बिरले ही। जाने ते छीजे कछु पापी नाश न पावे जन परतापी। विषय को पत्य पाए अंकुर मुनि हृदय का नर बापुरे। प्राणियों को जानने वाले ये पापी रोग जान लिए जाने से कुछ क्षण अवश्य हो जाते हैं परंतु नाश को
को नहीं प्राप्त होते। विषम रूप कुमंद्य पाकर ये मुनियों के हृदय में भी अंकुरित हो उठते हैं, तब बेचारे साधारण मनुष्य तो क्या चीज हैं। राम कृपा नाशय सब रोगा, जो यही भांति बने संजोगा। सद्गुरु वेद वचन विश्वासा, संजम ये न विषय के आशा। यदि श्री राम जी की कृपा से इस प्रकार का संयोग बन जाए तो ये सब रोग नष्ट हो जाएं। सद्रूपी वेद के वचन में विश्वास हो, विषयों की आशा न करें, यही संयम परहेज हो। रघुपति भगत सजीवन पूरी, अनुपान श्रद्धा मत पूरी। यही बदे भले सरोगन साई, नहीं तो जतन कोट नहीं जाई। श्री रघुनाथ जी की भक्ति संजीवनी जड़ी है। श्रद्धा से पूर्ण बुद्धि और अनुपात दवा के साथ लिया जाने वाला मधु आदि है। इस प्रकार का संयोग हो तो वे रोग भले ही नष्ट हो जाएं, नहीं तो करोड़ों प्रयत्नों से भी नहीं जाते। जाने तब मन वैराग्य गोसाई, जब और बल वैराग दिखाई। सुमित क्षुधा बाढ़ नित नहीं, विषय आस दुर्बलता नहीं। हे गोसाई, मन को हे गोसाई, मन को निरोग हुआ तब जानना चाहिए जब हृदय में वैराग्य का बल बढ़ जाए, उत्तम बुद्धि रूपी भूख नित नहीं बढ़ती रहे और विषयों का आस रूपी दुर्बलता मिट जाए। विमल ज्ञान जल जब सोगनाई, तब रे राम भगत और छाई। शिवय जो कसन का दिक नारद, जे मुन ब्रह्म विचार विशारद। इस प्रकार सब रोगों से छूटकर जब मनुष्य निर्मल ज्ञान रूपी जल में स्नान कर लेता है, तब उसके हृदय में राम भक्ति छा रहती है। शिव जी, ब्रह्मा जी, सुखदेव जी, सनकादेव और नारद आदि ब्रह्म विचार में परम निपुण जो मुनि हैं, सब कर मत खगनायक करे राम पद पंकज नेया। छुत पुराण सब ग्रंथ कहाई, रघुपति भगत बिना सुख नाई। हे पक्षीराज, उन सब का मत यही है कि श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम करना चाहिए। श्रुति पुराण और सभी ग्रंथ कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की भक्ति के बिना सुख नहीं है। कमठ पीठ जामय बरवारा, बंध्या सुत बर काहुर मारा। फूल नव बर बहुविध फूला, जीवन लय सुख हर प्रतिकूला। कछुए की पीठ पर भले ही बाल उगावे, बांध कर पुत्र भले, बांझ का पुत्र भले ही किसी को मार डाले। आकाश में भले ही अनेकों प्रकार के फूल खिल उठे, परंतु श्री हरि से विमुख होकर जीव सुख नहीं प्राप्त करता। देखिए, इसमें जो आज बात बताई है रामायण में, उस पर आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। जो हमारे शरीर में जितनी भी बीमारियां बनती हैं, तो ये मनुष्य के बारे में बताया गया है कि हमारे शरीर में जितनी भी रोग बीमारियां हैं, ये क्या हैं। हम किसी का दूसरे का बुरा चाहते हैं, किसी का बुरा करते हैं, किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, तो हमारे शरीर में ये जो बीमारियां बनती हैं उन्हीं के जरिए से बनती हैं।
और इन बीमारियों को कितना भी हम इलाज करवा लेते हैं लेकिन हमारी बीमारी खत्म नहीं होती है। थोड़े दिन के लिए ठीक हो जाते हैं लेकिन फिर वही बीमारी हमारे शरीर में पैदा हो जाती है। आजकल तो नई नई बीमारी बहुत है। लेकिन देखिए इस रामायण में ये चीज बताई गई है कि जो हमारे कर्म हैं, हमारे कर्म के अनुसार हमको दंड मिलता है, फल मिलता है, हमारे कर्मों के अनुसार से मिलता है। रामायण ये साक्षात बता रही है। इसीलिए तो रामायण पुराण में पढ़ी जाती है, इनसे हमें ज्ञान मिले। और जितना हम भगवान से भजन करते हैं, भगवान में लीन हो जाते हैं तो हमारे दुख दूर हो जाते हैं। लेकिन इतने दवाइयों से नहीं होता है। जो भगवान से हम सबको भूल के, सबको छोड़ के हमें अपने भगवान पर ध्यान रखना चाहिए। हमारे जो करता धरता ये प्रभु रामचंद्र जी है और कोई नहीं है। इनके बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता है। आप सोचिए भाई, ये हकीकत की बात है। तो मैं रामायण को यही विराम देती हूँ, कल सुनाऊंगी। देखिए अब मेरी रामायण भी समाप्त होने जा रही है। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए, जाई विधि राखे राम।